हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ हॉटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस हैं जो हमने सेलेक्ट करे हैं, जो हॉटेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 men and 12 women can do a work in 10 days, in while 6 men and 8 women can finish it in 14 days. Find the time taken by one man and one woman to do it alone. तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट one man alone can do the work। जो भी है गिवन वर्क हम लेट कर लेते हैं कि वो x डेज में करता है। एंड वुमन का भी लेट कर लेते हैं कि y डेज में करती है लोन। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8 मैन कितने दिन में करेंगे। पहले हम एक दिन का निकालेंगे, 1 डे वर्क का निकालेंगे। 1 डे वर्क क्या होगा इसका, 1 डे वर्क होगा 1/x। और इसी प्रकार 1 डे वर्क वुमेन का क्या होगा 1/y। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके 8 मैन कितने में, एक दिन में एक मैन करता है 1/x। तो 8 मैन कितना काम करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके 1/x को 8/x हो जाएगा। और 12 वुमेन एक दिन में करती हैं 1/y। तो 12 वुमेन कितना करेंगे, 12 मल्टी 1/y यानी 12/y। और 10 डेज में करते हैं ये 8 मैन एंड 12 वुमेन 10 डेज में करते हैं वर्क को। तो 1 डे में कितना करेंगे 1/10। तो ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड सिमिलरली करके लिख देते हैं इसको, सिमिलरली सेकंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन थी, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो 8 वुमन है, 6 मैन है, 8 वुमेन। तो 6 मैन कितने में करेंगे 6/x। और 1 मतलब 8 वुमेन का वर्क कितना है 8/y। और दोनों 14 डेज में करते हैं वर्क को। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/14। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ जाएंगी। 8 3 जा कितना होता है 24/x। ये हो जाएगा 36/y। और ये क्या हो जाएगा 3/10। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाई करके 24/x प्लस 32/y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 4/14। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करके कितना हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैंसिल। और इक्वेशन नंबर ये 36 माइनस 12 32 कितना हो जाएगा 4/y। 3/10 माइनस 4/14। तो ये हो जाएगा 42 माइनस 40 अपॉन में हो जाएगा 140। तो ये आ गया हमारा कितना 2/140 4/y। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 4 मल्टी 140
y इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टी 140, यानी कितना आ गया 280। y की ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं 6 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन 280 इक्वल टू 1 अपॉन 14। तो ये काट लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 35। 6 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 35। ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 49। ये हो जाएगा हमारा 35 माइनस 14। 35 माइनस 14 कितना होता है 21 अपॉन 490। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 490 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 21। तो ये कितना हो जाएगा कट के 70। तो ये आ गया हमारा 140। तो हमने क्या माना था, मैन एलोन कितना कर सकता है, मैन एलोन कैन डू इन 140 डेज एंड ए वुमन एलोन डू इन 240 कितना था 280 डेज। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A boat covers 12 km of steam and 18 km downwards in 3 hours, while it covers 36 km of steam and 24 km downstream in 6.5 hours. Find the speed of the current. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मान लेते हैं y एंड ऑफ बोट x। तो स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्टीम। तो अप स्टीम में क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड से माइनस करते हैं करंट की स्पीड को। ये अप स्टीम में स्पीड है बोट की, एंड इन डाउनवर्ड में क्या है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर करता है अप स्टीम में 12 है, और अप स्टीम में जो स्पीड है क्या है x माइनस वाई। तो क्या है टाइम टेकन इन अप स्टीम आ जाएगा ये, और टाइम टेकन 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 18 अपॉन, तो डाउनवर्ड में स्पीड x प्लस वाई है उससे डिवाइड करके टाइम टेकन इन डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगा, और टोटल टाइम दे रखा 3 आवर। तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, 3 से डिवाइड करके 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी, सिमिलरली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो क्या है 36 किलोमीटर अप स्टीम चलता है, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम चलता है 24 किलोमीटर एक्स माइनस वाई से डिवाइड करके हो गया, इक्वल टू 6 एंड 1/2 लिखा है यहाँ। तो इसको ऐसा करते हैं 13/2 हो जाएगा, 6.5 लिख लेते हैं इसको। और इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं इसको। अब क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम
सिंप्लीफाई करने के लिए इसको करेंगे 1/x लेट करके 1/x माइनस वाई इक्वल टू ए 1/x प्लस वाई, ये x प्लस वाई था, इक्वल टू बी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट और टू बन जाएंगी हमारी 4a प्लस 6b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाई करके हो जाएगी 36a प्लस 24b इक्वल टू 6.5। इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 9, तो क्या हो जाएगी 36a प्लस 54b इक्वल टू हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं इसको, और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 से। ये हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 30b और ये आ जाएगा हमारा 2.5। तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.5/30। इसका डेसिमल हटाने के लिए 0 रख लेते हैं, तो 25/300 जो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 1/12। तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/12। b इक्वल टू 1/12 इक्वेशन नंबर 3 में रख लेते हैं, पुटिंग b इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 6 मल्टी 1/12 इक्वल टू 1, 6 से कट गया, तो 4a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 और a इक्वल टू आ गया 1/8। अब हमारी यहाँ पर से हमने a इक्वल टू क्या माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू a माना था, तो a इक्वल टू आ गया 1/8। तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन को लिखते हैं इक्वेशन नंबर 6। दूसरा क्या माना था हमने 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने माना था b, तो b कितना है 1/12 1/x प्लस वाई, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमें x प्लस वाई इक्वल टू 12। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, इक्वेशन नंबर 7 एंड 6, तो एक बार ऐड करके क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 10 आ गया हमारा। और इसी प्रकार y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। तो क्या होगा बोट की स्पीड, करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड क्या होगी 10 किलोमीटर पर आवर जो हमने मानी थी। स्पीड ऑफ बोट कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट। हालांकि क्वेश्चन में उसने करंट की स्पीड पूछी है, लेकिन बोट की तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, सेट द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसका सॉल्यूशन आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो एक टेबल तो इस इक्वेशन के लिए बना लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x और y की वैल्यू रख लेते हैं। x इक्वल टू अगर 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा 6, और y इक्वल टू अगर 0 होगा
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। एक्स वाई, एक्स इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0 रख के x इक्वल टू हो जाएगा -1। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए तो ग्राफ पेपर मिलेगा, तो ग्राफ पेपर में सटीक आएगा। हो सकता हमारा आंसर यहाँ पे मैनुअली ऐसे करके ना हो, लेकिन करना ऐसा क्वेश्चन को। ये है x, तो 0 1 2 3 और माइनस में भी है। y एक्सिस में क्या है, मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। प्लॉट करते हैं पॉइंट को। 0,6 0,6 एक पॉइंट तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरा है 3,0 3,0, और ये ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 में x पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, ये हो गया 0,2, इसका 0,6 था। दूसरा पॉइंट है -1,0 -1,0, और इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये तो कौन सी इक्वेशन है ये, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, लगभग यहाँ पे 4 पे मिल रहे हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमें क्या करना एक्चुअली में, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दी लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो हाइट कितनी है, हाइट है ये 4 यूनिट, और मान लीजिए ये क्या है, ए के कोऑर्डिनेट तो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,4। तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल की 4 यूनिट हो जाएगी, और बेस हो जाएगा इसका कितना, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, सी है। तो बी सी कैसे आएगा, बी सी हमारा आएगा 2 3 4, बेस भी 4 है, बी सी 4 यूनिट है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, और ए डी भी क्या कितना है 4। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ मल्टी बी सी मल्टी ए डी, हाफ मल्टी 4 कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया, और इसको सेट कर देना, आपको सेट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे कर लेना आपको ये इसका सॉल्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन यू ऐड टू नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 165, इफ बोथ नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि 2 डिजिट का नंबर है ये, लेकिन ये अंडरस्टूड है, क्योंकि रिवर्स करने के बाद और जो नंबर है उसका सम क्या है 165, तो अंडरस्टूड है कि 2 डिजिट का नंबर होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, वंस और टेंस, लेट वंस ऑफ द नंबर इज x एंड टेंस, टेंस मान लेते हैं y। तो नंबर आपका क्या होगा, नंबर हो जाएगा, टेंस क्या है y, 10y प्लस x। आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग हो जाएगा 10x प्लस y।
अब दोनों का सम क्या है 165, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई और इक्वल टू कितना बता रहा है 165। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये फर्स्ट कंडीशन है, तो ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल टू 165। 11 से डिवाइड करके हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में बता रहा इफ बोथ नंबर डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। दोनों नंबर के बीच में क्या है डिफरेंस है 3 का। हम ये मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y, या फिर ये भी हो सकता है कि y ग्रेटर देन x। दोनों केस लेने पड़ेंगे हमें। तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस अगर x ग्रेटर देन y है तो हम x से y को माइनस करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, और कितने का डिफरेंस है 3। तो या तो इक्वेशन नंबर ये हो सकती है या फिर इक्वेशन ये हो सकती है आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 18, यानी x इक्वल टू 9। और अगर x इक्वल टू 9 हो गया तो y इक्वल टू कितना होगा 6। या फिर क्या होगा, इसको लेंगे तो ये वाली लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, x इक्वल टू 6। तो या तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर हमने क्या लेट कर रखा था 10y प्लस एक्स, द नंबर विल बी 10 मल्टी y, या तो ये वाला मान लेते हैं प्लस x 6। तो कितना आ रहा है 96 और 69। तो नंबर या तो 96 होगा या 69, यही आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर से z इज एग्जैक्टली द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। तो कोई नंबर है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो हम नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो कोई नंबर है एक्चुअली में विच इज एग्जैक्टली द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे बच्चों ये नहीं दे रखा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 डिजिट का नंबर होगा। तो हम उसके वंस एंड टेंस मान लेते हैं, लेट वंस एंड टेंस ऑफ द नंबर, नंबर क्या है यहाँ पे z है, ऑफ द नंबर z
और एक्स एंड वाई। तो एक्स हमने 1 माना और टेंस हमने वाई माना, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, जेड है। तो नंबर जेड हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स। ये तो नंबर हो गया, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ये है कि नंबर z इज एग्जैक्टली द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या है, एक्स एंड वाई हैं। तो जो नंबर है, ये नंबर क्या है, नंबर ये है, और ये 4 टाइम्स है किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। नंबर हमारा क्या है, ये है 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y। 10y माइनस 4y कितना हो जाएगा, 6y, और ये हो जाएगा हमारा प्लस x माइनस 4x, यानी कितना हो जाएगा, -3x इक्वल टू 0। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में बता रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है, एक्स वाई। सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स एक्स वाई हो गया, और इसका ट्वाइस होता है ये, मतलब ट्वाइस इसने दे रखा है नंबर्स, यानी जेड इक्वल टू 2xy होता है। और नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2xy। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसा भी है ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x इक्वल टू क्या है, 2y। ये हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एक्स की जगह में 2y रख लेते हैं, इक्वल टू 2 मल्टी 2y मल्टी वाई। अब ये वाई वाई हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 12y, ये हो गया 2 टू जब 4y स्क्वायर, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 12, 4y इक्वल टू 12, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 3, और y इक्वल टू अगर 3 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2y है, 2 मल्टी 3 कितना आ गया 6। तो नंबर हमारा क्या था, z। तो z इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टी y, यानी 3 प्लस x। तो नंबर आपका कितना हो जाएगा 36 आंसर। तो नंबर हमारा 36 आ गया, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व ग्राफिकली 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। तो 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका बॉक्स बनेगा सॉल्यूशन का एक्स वाई। अगर y इक्वल टू हमने 0 माना तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -1,
और x इक्वल टू अगर हमने 2 माना, x इक्वल टू 2 होगा तो 4 टू जा 8 प्लस 4 12, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। अब है 4x प्लस 3y माइनस 20, इसका बॉक्स होगा सॉल्यूशन का। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू अगर हमने 0 माना तो y इक्वल टू 0 हुआ, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और x इक्वल टू अगर हम मानते हैं 3, 4 3 12 4 दूनी 8, x इक्वल टू 2 मानते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस 20 माइनस 12 यानी 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो अब यहाँ पर हो सकता है आंसर इसका जैसे भी है, लेकिन करना ऐसे ही है। ये हो गया 0, और देख लेते हैं x में मैक्सिमम 5 है, 1 2 3 4 5, और y एक्सिस में मैक्सिमम 4 है, 1 2 3 4। तो पहली इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे -1, 0 है, तो -1, 0 -1 इधर होगा, -1, 0 ये हो गया एक पॉइंट। 2, 4 दूसरा पॉइंट ये हो गया 2, 4, और ये पहली इक्वेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुई इक्वेशन आपकी कौन सी, ये इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 5, 0, तो 5, 0 ये होगी, और 2, 4, 2, 4 ये है सेम, 2, 4, और ये प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा कौन सी इक्वेशन, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर आपका, यहाँ पर तो मैनुअली करा था तो कैसे आ गया, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा, 2, 4 पे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2, 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ये लिख देना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय सीइंग द ग्राफ, by seeing the graph solution is 2, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। There are 2 points on a highway AB. They are 70 km apart. An auto starts from A and another auto starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find how fast the two autos are. यानी दोनों की स्पीड निकालनी, दोनों ऑटो की हमने। तो बच्चों यहाँ पर से समझो इस क्वेश्चन को, 2 प्लेस हैं, 2 पॉइंट हैं हाईवे में ए और बी, और दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। अब ए से स्टार्ट होता है एक ऑटो, और एक ऑटो स्टार्ट होता है बी से, और दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी, और इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सी पॉइंट पर मिलेंगे। अब हमें ये देखना है कि ऑटो एक्स की स्पीड मान लेते हैं जो ए से शुरू होता है। लेट द स्पीड ऑफ ऑटो which starts from A, which starts from A is x,
एंड फ्रॉम बी, फ्रॉम बी से जो मतलब कि चलता है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम y। अब क्या है, ए से जब चलना शुरू करेगा तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टी स्पीड। तो ए सी कितना हो जाएगा, अगर हम इसी को मान के चलेंगे तो ए सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए सी मतलब ऑटो के द्वारा जो ए से स्टार्ट होता है सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी थी इसकी एक्स, तो क्या हो जाएगा स्पीड एक्स मल्टी 7 आवर्स में मिलता है, तो स्पीड मल्टी 7 टाइम, तो कितना हो जाएगा 7x AC। उसी प्रकार बी से चलने वाला जो ऑटो होगा उसकी बी सी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, सी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी इसकी 7y, यानी बी सी हमारा कितना आ गया 7y। अब ए बी कितना होगा आप देख सकते हो यहाँ पर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 7x। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7x से 7y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, और 7 से डिवाइड करके आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या है, दोनों ऑटो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, तो 1 आवर के बाद यहां पर मिलते हैं, मान लिया पॉइंट क्या है डी, तो 1 आवर के बाद डी में मिलते हैं, तो ए डी डिस्टेंस कितनी होगी 1 आवर के बाद, स्पीड क्या है एक्स मल्टी 1 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लिख लेते हैं। तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि ए डी कितना होगा एक्स मल्टी 1 कितना होगा एक्स, और बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी 1 आवर के बाद मतलब दोनों मिलते हैं तो 1 मल्टी वाई, क्योंकि बी की स्पीड वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वाई, यानी बी डी ए डी दोनों का सम कितना हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम सीधे लिख लेते हैं इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2x इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी द ऑटो विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए, द ऑटो विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए इट्स स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम बी इक्वल टू कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। Our question number 8, a driver rowing at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice the time in going 40 km upstream as in going 40 km downwards. Find the speed of the stream. तो यहाँ पर हम बोट की स्पीड को लेट करेंगे, बोट की स्पीड तो हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ डाइवर की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ डाइवर या स्विमर का हो जो भी है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी,
जो इसकी एक्चुअल स्पीड है। तो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, हमें लेट करनी है स्ट्रीम की। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स। अब अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाइवर की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर लेंगे। तो इन अपवर्ड डायरेक्शन स्पीड कितनी होगी, डाइवर की स्पीड से माइनस करेंगे। ध्यान रखना कि डाइवर की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी स्ट्रीम की स्पीड से, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है उसके। 5 माइनस एक्स होगी। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है डाइवर और स्ट्रीम का, तो ऐड हो जाएगी स्पीड दोनों की 5 प्लस एक्स। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा फर्स्ट कंडीशन में, टेक्स थ्राइस द टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपवर्ड्स। तो टाइम की बात करें, अपवर्ड्स में कितना टाइम लेगा, अपवर्ड्स में यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अपर डायरेक्शन में टाइम है मतलब डिस्टेंस है 40 और अपर डायरेक्शन में स्पीड है 5 माइनस एक्स। तो ये अपर डायरेक्शन वाला जो टाइम है इसका थ्राइस बता रहा है जब ये डाउनवर्ड में जाता है। नहीं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है 40/5 प्लस एक्स, ये टाइम है डाउनवर्ड का। इसका थ्राइस है अपवर्ड में जितना टाइम में जाता है। ये हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 3x और ये हो जाएगा हमारा कितना 4x, 15 माइनस 5 यानी 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.5। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर बाई 20 डिग्रीज, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, दोनों को लेट करेंगे। लेट बोथ ऑफ द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। अब ये बोल रहा लार्जर वाला जो है छोटे वाले से कितना है, उसके थ्राइस से 20 ज़्यादा है। तो लार्जर को मान लेते हैं हम x, लेट x इज ग्रेटर देन y। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन होगा लार्जर वाला एंगल छोटे एंगल के थ्राइस से कितना ज़्यादा है 20। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। इसको अरेंज कर लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से माइनस को माइनस कर लेते हैं 2 को, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3y कितना हो जाएगा 4y और 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा 160। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 140। तो लार्जर एंगल तो हो गया 140 डिग्री और स्मॉलर 140 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो लार्जर एंगल जो होगा क्या होगा 140 डिग्री और स्मॉलर 1 कितना होगा 40 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज ए
द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द ए, आफ्टर 20 years his age will be equal to addition of the ages of his children, find the age of father। तो यहाँ पर sum of the ages of both children is given a, the age of father is twice the a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फादर की एज को मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर x हो गया। दोनों चिल्ड्रन का सम, एज का सम दे रखा है, सम ऑफ एजेस यानी चिल्ड्रन की एजेस, चिल्ड्रन की दोनों बच्चों की एज का सम दे रखा ए। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या, द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी है x, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द ए, यानी x इक्वल टू ट्वाइस द ए, 2a। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो 20 years के बाद यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि 20 years के बाद फादर की एज क्या होगी 20, और दोनों चिल्ड्रन की एज तो ए है, तो दोनों की एज का सम है क्योंकि ए, तो 20 को हम दोनों बच्चों की एज में ऐड करेंगे, 20 करेंगे तो कितना हो गया 40। तो ये आ गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं x माइनस ए इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से x और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2a फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस ए इक्वल टू 20, यानी a इक्वल टू हमारा 20 आ गया, यानी दोनों बच्चों की एज 20 है। और इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2a यानी 20 यानी 40। तो फादर्स एज की कितनी आ गई, फादर्स एज 40 years आ गई आंसर। तो बच्चों अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।